हेलो दोस्तों, स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 9.1 ये बिहार बोर्ड का बुक है। इसका प्रश्न संख्या 1 को पिछली वीडियो में मैंने कंप्लीट सॉल्व किया था H नंबर तक। आज के इस वीडियो में हम 2 नंबर प्रश्न, 3 नंबर प्रश्न और 4 नंबर और 5 नंबर यानी कि 2, 3, 4, 5 को हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। और आगे आने वाले वीडियो में हम छठा, सातवां और 8वां नंबर प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि इसका यानी कि प्रश्न संख्या 1 का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, वहाँ से जाके आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दूसरा नंबर प्रश्न को कैसे इसको बनाना है उसको देखिए। तो क्या कह रहा है कि पहले व्यंजक में से दूसरे को घटाइए, यानी कि इसमें से इसको को घटाना है। ठीक है, तो दूसरा नंबर प्रश्न क्या दिया है कि घटाना है आपको। ठीक है, घटाना है। ठीक है, ए नंबर प्रश्न है 22x में से 10x को घटाना है। ठीक है, तो 22x माइनस 10x इसको घटाएंगे तो 2 में से 0 जाएगा तो वो 2 और 2 में से 1 जाएगा तो 1, यानी कि 12x हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर। और दूसरा नंबर यानी कि बी नंबर में क्या दिया हुआ है, तो बी नंबर में दिया है 17xy में से हमको कितना घटाना है, तो 19xy। तो देखिए, तो 17xy घटा 19xy। ठीक है, तो यहाँ प्लस का साइन है, कुछ नहीं है तो प्लस का साइन है, यहाँ माइनस का साइन है। तो बड़ा कौन है, तो माइनस का 19, इसलिए इसका जो आंसर आएगा उसमें माइनस का ही आएगा क्योंकि बड़ा ये है। ठीक है, तो इसमें घटाएंगे तो 2 आएगा और एक्स वाई में से एक्स वाई, तो इसका आंसर क्या आ गया, माइनस का 2xy। ठीक है, यही इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब देखिए सी नंबर प्रश्न क्या है। सी नंबर प्रश्न है कि a² + 1, सी नंबर प्रश्न है a² + 1 कोमा माइनस का 2a को घटाना है। ठीक है, तो a² + 1 माइनस, और यहाँ ऑलरेडी -2a दिया हुआ है। ठीक है, तो a² का a² + 1 और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 2 का 2a का a। ठीक है, तो a² और यहाँ तक हमारा आंसर आ गया। ठीक है, लेकिन आप जो है इसको लिखिएगा इधर, क्योंकि ये देखने में जो है आपको थोड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। और डी नंबर का आंसर क्या होगा, तो डी नंबर का प्रश्न क्या है कि 8x में से माइनस का 8x घटाना है। 8x में से माइनस का 8x घटाना है। ठीक है, तो देखिए 8x ये माइनस और ऑलरेडी माइनस 8x है, तो 8x का 8x और माइनस माइनस तो प्लस 8x, तो ये क्या हो जाएगा, तो 16x हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब ई नंबर में क्या है, तो ई नंबर में 7xy में से 7xy चल जाएगा तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो ई नंबर का क्या होगा, तो 7xy माइनस 7xy, तो क्या हो जाएगा इसका 0। ठीक है, ई और एफ नंबर का क्या है, तो एफ नंबर का देखते हैं। तो 7.3x में 7.3x माइनस 1 कितना है, 1.3x इसको घटाएंगे तो 7.3x, और इसको अगर माइनस करते हैं तो 1.3x, तो क्या होगा, x है x घटने के बाद तो 0 का 0.6, x का x हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर 6.0x यानी कि 6x हो जाएगा। ठीक है, अब एफ नंबर में क्या है, तो एफ नंबर तो हो गया है। जी नंबर में क्या है, जी नंबर में दिया है, जी नंबर में क्या दिया है, तो जी नंबर में दिया है माइनस का 6x प्लस का y और प्लस का 4z माइनस का 8, और क्या है, तो और है माइनस का 2y
माइनस का 2y प्लस का x माइनस 5z प्लस का 8, ठीक है। तो देखिए यही क्वेश्चन है हमारा, ये बार बार ब्लर हो जा रहा है। तो ठीक है, तो माइनस का 6x प्लस y प्लस का 4z माइनस का 8, ये माइनस बोल रहा है देने के लिए, क्योंकि यहाँ पर ये अलग है ये अलग है, यहीं घटेगा। माइनस का 2y प्लस का x माइनस का 5z प्लस का 8, ठीक है। अब देखिए यहीं पर ज़्यादातर लोग कंफ्यूज होता है, ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान देना है। तो माइनस का 6x प्लस y प्लस 4z माइनस का 8, और ये माइनस और माइनस क्या होगा, तो प्लस हो जाएगा 2y, माइनस और प्लस तो माइनस हो जाएगा x, माइनस और माइनस तो माइनस माइनस प्लस 5z, माइनस और प्लस तो क्या होगा -8। अब देखिए 6x पहले जो सेम है, यानी कि जिसमें x है जिसमें y है, यानी कि x वाले को एक तरफ x यानी कि 6x, और यहाँ माइनस का x, ठीक है, प्लस ये y है और y कहाँ है यहाँ पे, तो y प्लस 2y प्लस 4z और प्लस का 5z, तो 4z प्लस का 5z और क्या है, तो 8 और 8 यानी कि 8 और 8 है, ठीक है। तो देखिए 6x और एक x और आ गया, तो माइनस और माइनस क्या होता है, तो माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो लेकिन साइन किसका रहेगा, जो बड़ा है, तो 6 बड़ा है, 6 के आगे माइनस का साइन, इसलिए माइनस रहेगा, ठीक है। 6 और 1 7x प्लस 3y प्लस का इन दोनों को जोड़ेंगे तो 9z हो जाएगा, माइनस 8 क्या हो जाएगा 16, ठीक है। तो यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इससे आगे हम कुछ कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो जी नंबर का ये था, ठीक है। एच नंबर का काफ़ी आसान दिया हुआ है, इसको हम यहीं पर डायरेक्ट ही बना देते हैं, ठीक है। क्या है एच नंबर का, x/2 माइनस x/4 कोमा x/3, ठीक है। इसको डायरेक्ट एलसीएम लेंगे तो 12 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको इससे करेंगे तो 6x माइनस, तो ये 3 टाइम्स तो 3, यहाँ माइनस देना होगा क्योंकि ये अलग था तो यहाँ माइनस आएगा, ठीक है। तो 4x हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों को करेंगे तो क्या आएगा, तो 3x माइनस 4x/12, ये माइनस का x/12, तो माइनस का x/12 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम थर्ड नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो थर्ड नंबर में पूछा जा रहा है कि सरल कीजिए, ठीक है। तो पहला नंबर प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो पहला नंबर प्रश्न क्या है कि 2x माइनस 3y माइनस 7x प्लस 2y माइनस y प्लस 2, इसको सरल करना है यानी कि सिंपल, इसको हल करना है, ठीक है। तो 2x माइनस 3y 7x प्लस 2y माइनस y प्लस 2, यानी कि इसको पहले आप एक बार लिख लो, ठीक है। उसके बाद आप x वाले को एक तरफ और जिसमें x नहीं है वो उसको एक तरफ कर लो, ठीक है। तो 2x माइनस 7x माइनस 3y प्लस 2y माइनस y प्लस 2, ठीक है। तो इन दोनों को करेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का 5x माइनस इन दोनों को करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का y और y, माइनस का y माइनस का y यानी कि माइनस का 2y प्लस 2, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा नंबर प्रश्न, इसमें y3, ये y² ये y² है, इन दोनों को क्या करना है, तो यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो माइनस और प्लस क्या होता है, तो माइनस और प्लस होता है माइनस, तो 5y³ और माइनस क्या हो जाएगा, तो 3y² में से 2y² जाएगा तो सिर्फ y² बच जाएगा, और 2y प्लस 6y तो प्लस का 8y, और माइनस 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 प्लस होता है, साइन माइनस कराता है, ठीक है। तो 6 हो जाएगा, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है।
अब देखिए सी नंबर प्रश्न क्या है। तो 6a माइनस का 3b, तो 6a 6a ये दोनों कट जाएगा, ठीक है। प्लस का 3b माइनस का 3b और 3b कट गया, तो c प्लस 7c यानी कि टोटल क्या हो जाएगा 8c इसका आंसर। लास्ट डी बचा हुआ है, इसको देखिए। तो x का स्क्वायर यहाँ पे है, ठीक है, ये दोनों होगा तो 8 और 3 11, 11 एक्स स्क्वायर, 5 और 2 प्लस का 7 एक्स वाई और वाई स्क्वायर, तो 3y स्क्वायर में से 6y स्क्वायर में से 3y स्क्वायर जाएगा तो माइनस का 3y स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस में है और ये प्लस में है, बड़ा के साथ माइनस का साइन, इसलिए माइनस में आएगा आंसर, ठीक है। तो यहाँ तक इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब आगे देखिए चौथा नंबर प्रश्न क्या है कि यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं x+1, x+2 एवं x+3 हो तो इसकी परिमिति क्या होगी, इसकी परिमाप क्या होगी, ठीक है। तो त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या होता है, त्रिभुज का परिमाप बराबर a+b+c, ठीक है। सबको जोड़ना होता है, ठीक है। तो देखिए क्या है, तो x+1 फिर क्या है, तो x+2 फिर क्या है, तो x+3, ठीक है। तो x यानी कि 3x प्लस 2 और 1 3 3 6, तो क्या हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये 3rd नंबर का था, सॉरी ये 4 नंबर का था, ठीक है। और 5 नंबर का हम देखते हैं। तो 5 नंबर में क्या है, यदि किसी वर्ग की एक भुजा इतना हो तो उसकी परिमिति क्या होगी। तो वर्ग की भुजा बराबर क्या होता है, तो वर्ग की भुजा कितना दिया है, तो वर्ग की भुजा दिया है x-7, ठीक है, x-7। तो वर्ग की परिमिति यानी कि परिमाप बराबर जो होता है 4 गुने भुजा होता है, ठीक है। तो 4 का 4 भुजा कितना है, तो x-7, तो इसको गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 4x, और इसको इससे करेंगे तो माइनस का माइनस 7 का 28, ठीक है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो अब हम 6ठा नंबर, 7वां नंबर और 8वां नंबर प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए 6ठा नंबर प्रश्न में क्या है कि रहीम की उम्र x-6 वर्ष और महेश की उम्र y वर्ष है, तो दोनों की उम्र का योग, यानी कि पहले तो आपको इन दोनों उम्र यानी कि ये दोनों उम्र जो दिया है इसको तो जोड़ना है, उसके बाद क्या करना है कि अंतर क्या होगी, यानी कि जोड़ना है फिर घटाना है, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, तो यहाँ लिखना है आपको कि दिया है, ठीक है, ये 6 नंबर का है, दिया है रहीम की उम्र बराबर x-6 और महेश की उम्र कितना है, तो y वर्ष है, ठीक है। तो इन दोनों का योग यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार क्या है कि x-6 में से y को क्या करना है, जोड़ना है, क्योंकि इसको जोड़ने के लिए बोल रहा था। तो क्या होगा, तो ये क्या हो गया इसका, अब योग बराबर क्या आया, जोड़ने के बाद क्या आया, तो x-6 प्लस y, ठीक है। ये भी एक आंसर हो जाएगा। और एक और आंसर इसका होगा कि इसका क्या बोल रहा है कि अंतर क्या होगा, तो अंतर बराबर x-6 और माइनस का y, तो क्या हो गया, तो इसको आप लिख सकते हैं कि x-y-6, ठीक है। ये भी इसका आंसर होगा, तो दोनों इसका आंसर होगा, ठीक है। तो दोनों इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए 7वां नंबर प्रश्न क्या है, ठीक है। 7वां नंबर प्रश्न में दिया है कि किसी आयत की 2 आसन्न भुजाएं क्रमशः इतना और इतना है, तो आयत की परिमिति क्या होगी। आसन्न भुजा क्या होती है, पहले इसको तो समझना पड़ेगा आपको कि ये क्या है। ये एक आयत है, ठीक है, ये एक आयत है, ठीक है। अब इसकी ये भुजा और ये भुजा दोनों आसन्न कहलाएगी, ठीक है। ये कौन है, इसका इधर वाला भुजा
आसन्न होगी, ये दोनों आसन्न भुजा होती है, ठीक है। तो कितना कितना दिया हुआ है, तो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और दूसरा कितना है, तो दूसरा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ठीक है। तो इसका क्या निकालने के बोल रहा है, तो इसका बोल रहा है कि आयत की परिमिति क्या होगी। तो परिमाप बराबर क्या होता है, आयत का परिमाप बराबर 7 नंबर का हल, ठीक है। आयत का परिमाप बराबर, यहाँ लिख देते हैं कि 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। तो लंबाई कितना है, तो लंबाई मान लेते हैं कि ये है, ये वाला, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और चौड़ाई कितना है, तो प्लस का प्लस ये हो जाएगा। चौड़ाई कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ठीक है। तो इसको अब सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 2 का 2 एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर प्लस 2x और में से 2x जाएगा, कट जाएगा, तो ये तो ख़त्म हो गया, 1 1 2, ठीक है। अब देखिए इसको अंदर गुना करेंगे तो 4x स्क्वायर और 2 यानी कि 4 ही आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं 4x स्क्वायर प्लस 1, कॉमन ले लिए हैं, ठीक है। तो यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम 8वां नंबर प्रश्न को देखते हैं कि क्या है कि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं क्रमशः एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर है, यदि इसकी परिमिति इतना है तो त्रिभुज की तीसरी भुजा क्या होगी। तो त्रिभुज की परिमिति दिया हुआ है, तो त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या होता है, 1 मिनट यहाँ हम बना देते हैं, ठीक है। 8वां नंबर प्रश्न, त्रिभुज की परिमिति बराबर क्या होता है। त्रिभुज का परिमाप बराबर a प्लस बी प्लस सी, और परिमाप कितना दिया है, तो परिमाप दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। यहाँ वो तीनों कोण दिया हुआ है, ठीक है, यानी कि 2 कोण दिया है, तीसरा कोण पूछ रहा है, इसका परिमाप भी दिया है, ठीक है। तो बहुत आसान है ये। ए कितना दिया है, तो ए मान लेते हैं कि एक्स स्क्वायर दिया है, प्लस बी कितना दिया है, तो वाई स्क्वायर दिया है, और सी को सी रहने देते हैं क्योंकि इसी को पता करना है। तो एक्स स्क्वायर, अब इसको इधर ले आते हैं तो माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस का वाई स्क्वायर है, इसको इधर ले आते तो माइनस का वाई स्क्वायर हो जाएगा, प्लस जेड स्क्वायर बराबर क्या है, तो सी। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर गया, तो जेड स्क्वायर बराबर सी, यानी कि सी बराबर क्या हो गया, तो जेड स्क्वायर, यानी कि हमारी तीसरी भुजा क्या होगी, तो यहाँ लिख देंगे हम तीसरी भुजा बराबर जेड स्क्वायर होगी, ठीक है। हमारा यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आई होगी और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।